श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने पहले दिन स्पीकर को मुखातिब करते हुए क्या कहा? आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज को, उस नाजायज आवाज को कैसे खामोश किया? आज पार्लियामेंट का पहला दिन और जम्मू कश्मीर श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने पहले दिन स्पीकर को मुखातिब करते हुए क्या कहा? आप ट्विटर पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, हर जगह पर आपको ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा आगा रूहुल्लाह की ये स्पीच। आगा रूहुल्लाह खड़े हुए स्पीकर को मुबारकबाद देने के लिए स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, अब ना आप कांग्रेस हैं, ना बीजेपी है, ना समाजवादी हैं, आप आईने हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कस्टोडियन हैं, आवाज़ों को दबाया नहीं जाएगा, ऐसा आगा रूहुल्लाह का कहना था। आगा रूहुल्लाह ने कहा, आपको याद किया जाएगा इस बात के लिए कि जब एक मेंबर पार्लियामेंट को इसी ऐवान में टेररिस्ट कहा गया तो क्या आपने उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की या दूसरी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की? साथ ही साथ आगा रूहुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमहूरी इदारे में एक चुने हुए नुमाइंदे को मेंबर पार्लियामेंट को टेररिस्ट कहा जा सकता है क्योंकि वो मुसलमान था, तो सड़कों पर मुसलमानों को क्या कहा जाता होगा? साथ ही साथ आगा रूहुल्लाह ने स्पीकर का ध्यान इस तरफ भी दिलवाया कि आपको इसलिए भी याद रखा जाएगा कि 370 का बिल 2 मिनट में पेश हुआ, आधे घंटे में पास हुआ। तो ये तमाम चीज़ें माजी की चीज़ें हैं, लेकिन आगा रूहुल्लाह ऑनरेबल स्पीकर को माजी की तरफ ले जाना चाहते थे और ये याद दिलाना चाहते थे कि माजी में आपने क्या क्या किया। और इस ऐवान में अब नई पार्लियामेंट में उम्मीद है ये सब कुछ नहीं दोहराया जाएगा, ऐसा आगा रूहुल्लाह बार बार स्पीकर को मुखातिब करते हुए कह रहे थे। आगा रूहुल्लाह ने पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच में क्या कहा, ये सुनिए। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईने हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। ये बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई।